नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद भी नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी। इंगोरिया पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। जमीनों के बढ़ते दामों ने इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म करके रख दिया है। जमीन के बढ़े हुए भाव को देखकर इंसानों के मन में लालच पनपने लगा है और इस लालच के चलते अपराध के रास्ते पे चल पड़ते हैं। जैसे तैसे किसी भी प्रकार से आपराधिक कार्य करते हुए जमीनों को हथियाना, मारपीट करना, धूस दबाव, धोखाधड़ी करने से लोग नहीं चूक रहे हैं। लेकिन धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों पर पुलिस की कार्यवाही स्थिर होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और आरोपियों के मध्य भारी साठगांठ की ओर इशारा कर रही है। ऐसा ही मामला बड़नगर तहसील के इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बलेड़ी का सामने आया है, जहां गंगाबाई पति रामेश्वर गहलोत की भूमि की रजिस्ट्री महेश कुशवाहा निवासी इंगोरिया नामक व्यक्ति ने उज्जैन उप पंजीयक कार्यालय में गंगाबाई के स्थान पर अन्य महिला को खड़े कर तथा झूठे गवाहों की गवाही रखवाकर भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली। इस बात की जानकारी जब गंगाबाई और उसके पुत्र को हुई तो उसकी शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय उज्जैन में की गई। कलेक्टर उज्जैन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंजीयक कार्यालय उज्जैन को इस संबंध में जांच की उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए और उसके बाद जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा मामले की जांच के लिए उप पंजीयन प्रज्ञा शर्मा को पत्र जारी किया, जिस पर जांच की तो पता चला कि दस्तावेजों के साथ अपलोड आधार कार्ड का अवलोकन किए जाने पर पाया गया कि आधार कार्ड में दर्शित गंगाबाई कार्यालय में उपस्थित महिला से भिन्न है और इस संबंध में ग्राम बलेड़ी के सचिव व सरपंच के द्वारा शिकायतकर्ता के रूप में कार्यालय में उपस्थित महिला की गंगाबाई पति रामेश्वर गहलोत के रूप में पहचान की गई, जिससे स्पष्ट है कि उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हेतु उपस्थित महिला इस विक्रय पत्र में उल्लेखित संपत्ति की भूमि स्वामी गंगाबाई नहीं है। आपको बता दें कि सलाखों के पीछे भेजती है और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने गंभीर अपराध में आरोपी जो कि पुलिस थाने से महेश कुछ कदमों की दूरी पर रोजाना आता जाता है उसे तक गिरफ्तार करने में लापरवाही की जा रही है। इसलिए उन्हें क्या दंड दिया जाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदित्य गहलोत है सर। कहाँ रहते हैं? जी बलेड़ी गांव रहता हूँ सर। जी बताइए क्या समस्या आपकी? जी मेरी दादी के नाम से ज़मीन थी सर, गंगाबाई रामेश्वर जी के नाम से, जिसकी फर्जी रजिस्ट्री महेश कुशवाहा द्वारा करवाई गई और उसके बाद वह हमें गांव में बदनाम करता है। उसने हमें पैसे दे दिए लेकिन हमें उससे विक्रय पत्र के रूप में हमने कभी भी उसके लेख पढ़ नहीं की और ना ही 1 रुपया कभी उससे सौदे के नाम पर लिया। और हमने उसको हाँकने जोतने के लिए ज़मीन दी थी लेकिन उसका पूरा पैसा होने के बाद भी वह हमारी ज़मीन नहीं छोड़ रहा है। और साथ ही जब उसने रजिस्ट्री करवाई तो हम जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए गए, तब उसने हम पर हमला करवाया कि बोले कार्रवाई मत करना, ये ज़मीन तुम भूल जाओ, ये ज़मीन तुम्हारे पास नहीं आएगी, ये मेरी हो चुकी है। और उसके बाद उसने जब हमने जांच के कलेक्टर साहब ने जांच का आदेश दिया था तब हम जांच के लिए जा रहे थे तो 1 दिन पहले उसने घर पर हमला करवाया और वो जहाँ भी हम जाते हैं घर से बाहर भी निकलते हैं तो वो हमारी रेकी करवाता है और हमला करने की कोशिश करवाता है, गाड़ी से पीछा करवाता है। अगर हमें कल से कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी वारदात हमारे साथ होती है या हमारे परिवार के सदस्य के साथ किसी के साथ कोई अनहोनी घटना होती है, उसका पूर्ण रूप से जवाबदार महेश कुशवाहा ही रहेगा। क्या नाम है आपका? गंगाबाई। कहाँ रहते हैं? बरेली। बताइए क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या, मेरे दाड़की करी ने मेरी ज़मीन खरीदी है और महेश कछुआ है, ज़बरदस्ती आँक रहा है वो, तो मेरी ज़मीन चाहिए हमारे। और ज़बरदस्ती किए कि लोगों पैसा, हमने पैसा दे दिया, हमारे पास एक पैसे भी नहीं आए हैं। हम बाहर निकला तो हमारे जय हमारे मार पाट के रहे, मारपीट करे हमारे साथ में, हम घर से बाहर निकलना नहीं पाई रहा, तो उसको ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण टेलर है। कहाँ रहते हैं? मैं बलेड़ी गांव में रहता हूँ। बताइए क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या है कि मेरी माँ के नाम से जो ज़मीन थी फर्जी रजिस्ट्री महेश चंद कुशवाहा ने करवाई है और हम उसको बोलते हैं तो वो बोलता है कि मैंने खरीद ली है, वो तुम कुछ नहीं कर सकते, और फर्जी महिला खड़ी करी और फिर भी मेरे को बोलता है वो कि मैंने 10 लाख रुपए दे दिए हैं, टीआई साहब मैंने 35 लाख रुपए का चेक दिया है। इस तरीके से वो मेरा बदनाम करता है, बोलता है गाँव में मैं तेरे को जीना हराम कर दूंगा और मेरे को अनेक समस्याओं करता है, रेकी करवाता है। और जब FIR की गई तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर, इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत फर्जी रजिस्ट्री के मामले में FIR हुई थी लेकिन FIR के 20 दिन बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस संबंध में जो है धोखाधड़ी का प्रकरण इंगोरिया में पंजीबद्ध हुआ है और मेरे द्वारा भी इसमें जो है थाना प्रभारी को बता दिया गया, निर्देशित किया गया है। इसमें जो भी दस्तावेज है शीघ्र ही उसमें जो है कार्रवाई करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको शीघ्र पूर्ण करें। सर, FIR होने के 20 दिन बाद तक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करना क्या है इस मामले में?
नहीं, चूँकि 420 वाले जो प्रकरण होते हैं उसमें दस्तावेजों की जो जब्ती वगैरह की कार्रवाई होती है और उनमें भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि कौन कौन इसमें शामिल है। उस संबंध में पूर्ण जो है विवेचना करके ही आगे की कार्रवाई की जाती है। उसमें शीघ्र ही जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? शीघ्र ही गिरफ्तारी उसमें होगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है शेष बची है वो की जाएगी।